गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन हर रोज़ डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ओके, जो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी, जो हम डेली के 5 क्वेश्चन होते हैं इनकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अंजलि रावत करके टेलीग्राम पे चैनल होगा, यू कैन फाइंड इट देयर एंड यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस विजन 5 डेली क्वेश्चन। एनीवे, जो एक और इन्फॉर्मेशन है, वन थिंग आई मेट एड की जो हम मंडे को पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका के जितने भी अराउंड सीज़ हैं, जो भी इनके फिजिकल फीचर हैं, थोड़े बहुत अगर पॉइंट में मुझे मिले और फिजिकल जो मैप है उनका वो देखने की कोशिश करेंगे। इट इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एक्टिविटी। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। आज जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका को हम देखने वाले हैं। वैसे अगर आज डे की बात करें तो आई थिंक आज बुधवार है, देयर शुड बी यूरोप होना चाहिए था वेडनेसडे को, बट बिकॉज ऑफ एनी मुझे नहीं याद रहा कि आज वेडनेसडे है, तो मुझे मंडे के हिसाब से मैंने नॉर्थ अमेरिका को यहाँ पे आज पोस्ट किया है। एनीवे, तो कल से मैं पूरी कोशिश करूँ, कल अफ्रीका का होगा आपका। फर्स्ट मंडे जो है नॉर्थ अमेरिका के लिए शेड्यूल है एंड साउथ अमेरिका के लिए ट्यूसडे एंड वेडनेसडे फॉर द यूरोप, फोर्थ फॉर द अफ्रीका। ओके, आप उस हिसाब से डिस्कस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आज का फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। फाइनेंस कमीशन क्या है? देखो बच्चे, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड प्रेसिडेंट को ये नियुक्त करता है। कोई भी रिपोर्ट वगैरह देनी होती है तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं एंड दीज रिपोर्ट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर। व्हाट इज़ इट? रिकमेंडेटरी इन नेचर। एंड why it is so important? Because the जो division of a pool of the taxes of the center that are collected by the state or state center, the whole issue is very contentious, so it is very important. So, some neutral body should be established that do not favor any state or center at the same point of time. So it is very important the position of the finance commission. Anyway, क्या एक क्वासी जुडिशियल बॉडी फर्स्ट में दे रखा है। सेकंड में जो चेयरपर्सन है वो क्वालिफाई होने चाहिए, कंपलसरी क्वालिफाई होने चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज वन। नंबर थर्ड स्टेटमेंट बोला क्या इसकी जो रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर की है, तो आपको बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड थर्ड, तो कौन सा आपके हिसाब से सही है। ओ गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सी ग्रासेस। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ सी ग्रासेस के बारे में आपने सुना होगा। सी ग्रासेस जो होती है, जो प्लैंकटन होते हैं, फाइटोप्लैंकटन, जो पेड़ कह सकते हैं, एक एल्गी होती है जो पानी पे, समुद्र के पानी पे तैरती है। तो अगर वो ओशन से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो कम्प्लीटली मतलब वहाँ पे रहता ही नहीं है, तो क्या होगा उसकी वजह से? तो फर्स्ट जो कैपेसिटी है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, जो हम ओशन को एज अ कार्बन सिंक भी देखते हैं, और द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। नंबर सेकंड, द फूड चेन है इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। जो फूड चेन है किसकी? ओशन का, वो एडवर्सली अफेक्टेड क्योंकि प्लैंकटन नहीं होंगे, तो इसके ऊपर जो ओरिजिनल रहने वाले जो भी बींग है उनके ऊपर इफेक्ट होगा, तो क्या उनकी वजह से फूड चेन में इफेक्ट होगा। नंबर थर्ड, जो देयर वुड बी अ डिक्रीज इन इरोजन जो है कोस्टल एरिया का होगा। तो आपको कौन सा यहाँ पे, अगर आपको एक भी आंसर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। नेशनल लेवल पे प्रोडक्टिविटी काउंसिल, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, तो कम इनपुट देके हम हाईएस्ट आउटपुट ले सके। इट्स एम इज़ लाइक दैट। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दो रखा है, क्या ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? इट मीन दैट दे आर टाइप ऑफ एनजीओ कह सकते हैं, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है गवर्नमेंट साइड से एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट साइड से। इसका एम होता है प्रमोट प्रोडक्टिविटी, नाम से ही पता चल रहा होगा क्या इसका एम प्रमोट प्रोडक्टिविटी है इन ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऑल सेक्टर, ये याद रखना। ये जो है प्रेसाइड की जाती है इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर हमारे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी पूरी की पूरी बॉडी में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। क्या ये प्रोडक्शन करता है इंसुलिन की? अगर आपको पता हो थोड़ा सा पिट्यूटरी वगैरह, ग्लैंड वगैरह के बारे में, तो आप इस आंसर का दे पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्या प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज द पार्ट ऑफ द लीवर इज रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। नंबर सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, क्या ये हमारे लीवर करता है? नंबर थर्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को प्रोडक्शन करने वाला या फिर उसको पचाने वाला जो पदार्थ होता है, क्या वो जो है लीवर सिक्रेट करता है टू हेल्प कैरी आउट फैट्स टू द बॉडी, ताकि हम फैट्स को पचा सके। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। Next question is about the last question, fifth question है, overseas Indian citizen. What is the right given to the overseas Indian citizen? तो let's discuss the फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, एक पर्सन है हु इज़ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल हु वाज बोर्न इन इंडिया ऑन 28 जनवरी 1951 कैन नॉट बी एन OCI स्टेटस। ओके, मान लीजिए कोई पर्सन है हमारी कंट्री से एंड उसका जो जन्म है, उसके ग्रैंड चाइल्ड का जो जन्म है, मतलब उसके पोते का जन्म 28 जनवरी 1951 से पहले हुआ है, तो क्या उसको OCI स्टेटस दिया जा सकता है? नंबर सेकेंड,
कार्ड होल्डर जो है वो वोटिंग राइट उनको नहीं मिला हुआ है। नंबर 3 इज़ द NOCI कार्ड होल्डर जो है अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग कैन अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस बट नोट अ पैन कार्ड इज इट। नंबर 4 क्या OCI कार्ड होल्डर जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, कैन होल्ड द गवर्नमेंट जॉब। तो पता कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो पता कौन सा यहाँ पे सही है। तो हम पहले का आंसर देख ले रहे हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। येस इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। जो चेयरमैन है कोई भी हो सकता है, वो बस एक कंडीशन है कि प्रेसिडेंट की नज़र में एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर और इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट के डेट के बारे में, उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपल्सरी वो हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इस रिकमेंडेशन येस ये मैं पहले भी बता चुकी, रिकमेंडेटरी होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर के बाद, और ये परमानेंट बॉडी नहीं होती है, हर 5 साल के बाद इसको बनाना होता है। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन 4 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेकंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो चेयरमैन है कुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर एंड 4 अदर मेंबर शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग: a जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज पर्सन स्पेशल नॉलेज फाइनेंस की होनी चाहिए, अकाउंट की होनी चाहिए। नंबर 3 जो है थर्ड इज करेक्ट बिकॉज द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन की डेट इज बाइंडिंग नॉट बाइंडिंग इन नेचर ऑल्दो डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बट द रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वुड हैपन इफ ग्रासेस सी ग्रासेस अगर ओशन से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये फूड चेन पे इफेक्ट डालेगा। ये जो एडवर्सली इफेक्ट होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द ओशन। तो दोनों के दोनों सही है। थर्ड गलत है क्योंकि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है डिक्रीन कोस्टल एरियाज़ के रिगार्डिंग। तो यस फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लें। सी ग्रासेस बेटर फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज डेट ग्रो अंडर वाटर। इट मीन दैट द ocean has the underwater 60 flowering plant species in sandy substrate the shallow coastal zone। और वो जो सनलाइट है वो कोस्टल जोन से ही लेते हैं जहाँ पे फोटो लाइट जो है आ सकती है, फोटोन जो भी बोल रहे हैं। दे डिस्प्ले अ कंसिडरेबल लैटिट्यूड रेंज एंड हैज़ बीन अकॉर्डेड एज नॉर्थ हैज़ नॉर्वे एंड एज साउथ। मतलब क्या कि यहाँ पे जो है एक लिमिट तय की हुई है कि कहाँ तक ये सी ग्रासेस पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में नॉर्वे देखना चाहोगे आप एक बार? ओके यू कैन सी द नॉर्वे है, नॉर्वे लाइज है, एक मिनट, नॉर्वे हेयर है, देन है स्वीडन से है फिनलैंड। ये तीनों कंट्री पता होना चाहिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन। हेयर इज द बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट रशिया। किस तरीके से ये लाई कर रहा है देखना बिल्कुल कोल्ड से। एंड हाउ इंडिया कैन बी सीन डेट इज़ द कम्प्लीटली अबव इन द कारा सी के बिल्कुल ये अपोजिट में है। तो यू कैन सी हेयर ऑन द ग्लैब। अगर मैप देखना चाहते हो तो डेट इज़ द मैप। सी हेयर जो मैं दिखाना चाह रही हूँ वो नॉर्वेजियन सी है। नॉर्वे की इस साइड बिल्कुल नॉर्वेजियन सी है, ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि ये भी कभी बार पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे बाल्टिक सी लाई कर रही है, ये नॉर्दर्न सी है। एंड हेयर लाई द बेरेंट सी, राइट, ये आपको पता होना चाहिए यार। ओके यू कैन सी हेयर द नॉर्वेजियन सी, बेरेंट सी, कारा सी के बिल्कुल सामने है हमारा कंट्री। अच्छा ये इस तरीके से है, बट ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। देन है लेप्टिव सी, देन है बेरिंग सी। और व्हाट आई वांटेड टू से देयर इज अ मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, यू हैव शुड नो, बैकल लेक एंड शी ऑफ स्कोटोक। एनीवे लाइक द नॉर्थ इक्वेटोरियल, देन गल्फ स्ट्रीम से आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड देन नॉर्वेजियन सी से हॉट वाटर कोल्ड है। ये है वार्म वाटर वेव, ओशन वेव। क्या यहाँ पे कोई विंड चलती है जो हमारे डायरेक्शन की वजह से चलती है, लोकल विंड? तो यस ये हेलम है, पता होना चाहिए आपको, डेट इज़ द थिंग। हेलम, मिस्टल, बोन, फोन एंड टिंगस्टन एंड लेवेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके सी ग्रासेस जो है प्रोवाइड करते हैं फूड एंड हैबिटेट फॉर द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज। अगर जो बेस ही नहीं रहेगा तो अदर स्पीसीज जो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हाउ दे कैन बी लिव्ड लाइक दैट। और हमेशा याद रखना जब भी कोई स्पीसीज मरती हैं तो हमेशा नेगेटिव लूप चलता है हमारे इन्वायरमेंट में। एक स्पीसीज पे इफेक्ट होता है, दूसरी सेकंड स्पीसीज भी उसकी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है। सी ग्रासेस जो है पोटेंशियल रखता है रिड्यूस करंट वेलोसिटी एंड डेसिपेट करता है वेव एनर्जी को एंड स्टेबलाइज करता है सेडिमेंट जो हमारे कोस्टल रीजन में लाई करते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट दे आर द पार्ट ऑफ द इरोजनल एक्टिविटी दैट दे आर सेड इन दैट thing they decrease the erosion of the coastal area, that is not the case.
reducing wave energy can contribute to reducing flooding, erosion at a coastal and sediment. So hence third is not correct, right? Okay, next question is about the National Productivity Council. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट दैट दे आर हेयर गिविंग इज करेक्ट. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड द एम्प्लॉय एंड द वर्कर ऑर्गेनाइजेशन. नंबर सेकंड, इसका एम है कि हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी इन ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ये प्रेसाइड की जाती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है. यू कैन सी फ्रॉम हेयर इट इज़ द मिशन ओरिएंटेड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्टिविटी जो हमारे हर एक सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने काम करे. ये एस्टैब्लिश की गई थी ऑटोनोमस मल्टीफेडरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. कब की गई थी? 1958 में. और इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एम्प्लॉय की एंड वर्कर की. अदर इंटरेस्ट एंड पीस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन. एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर. सो यू शुड बी रिमेंबर दैट ऑल्सो. स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज जो यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं वो एनपीसी के चेयरमैन होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं. एंड सेक्रेटरी जो भी हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं. तो चेयरमैन कौन है? सेक्रेटरी है. एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडिया वो प्रेसिडेंट है. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ऑब्जर्व की गई है 60th नंबर की. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लीवर के फंक्शन के बारे में. तो ये जो है प्रोडक्शन नहीं करते हैं इंसुलिन, तो ये गलत हो जाएगा. प्रोडक्शन ऑफ बाइल करते हैं कोलेस्ट्रॉल को जो पचाने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है. ओके जो लीवर है रेगुलेट करता है मोस्ट केमिकल लेवल इन द ब्लड एंड एक्सक्रिएट करता है प्रोडक्ट कॉल्ड बाइल. दिस हेल्प कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लीवर. ऑल द ब्लड लीविंग द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन passes through the liver. The liver possesses this blood and break down. It means that the whatever we are eating chemical level तो blood जो है excrete करता है called bile. This help carry away waste product from the liver. All the blood leaving the stomach and the intestine passes through the liver. So the liver processes the blood and breaks down and balances and create the nutrient and also metabolize drugs into forms that they are easier to use for the rest of the body or the that are non-toxic. More than 500 vital functions are played by the liver, so it is going to be very important part. Production of the certain proteins for blood plasma also be the function of the liver. Production of cholesterol and special protein to help carry fats through the body. Conversion of excess glucose into glycogen for storage and to balance and make glucose as needed. Regulation of the blood level of amino acid which form the building block of the protein. Processing of hemoglobin for use of its iron content. The conversion of the poisonous ammonia to urea. मतलब क्या है कि conversion of poisonous ammonia to urea also be the function and remain the extraction of the important chemical or the nutrient that our body needed is the function of the liver. Yes, mainly other organ also taking part in it. For example, kidney, nephron का many other function. But yes, liver also taking part into the real function and easing the functioning of the other organ of the excretion who did the same thing. एनीवे राइजिंग इन्फेक्शन मेकिंग द इम्यून सिस्टम और इम्यून फैक्टर वीक हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द OCI. तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है. यस OCI जो है कैन नॉट गेट वोटिंग डेट, ये सही है. OCI कार्ड होल्डर जो अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, बट ये पैन कार्ड भी इशू करवा सकते हैं. OCI जो कार्ड होल्डर जो है कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, नहीं ऐसा नहीं होता है. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है डेट इज़ नॉट टेकन बाय द OCI. तो ये डेट गलत है दे रखिए. तो एनीवे तो इस वजह से सेकेंड आंसर सही है. ओके लेट डिस्कस द आंसर. जो ये डेट दे रखी है वो 26 जनवरी 1958 जिस दिन से हमारा रिपब्लिक जो है ऐड किया गया था. ये डिफाइन किसके द्वारा गया? तो MH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा. ये OCI जो कार्ड होल्डर वोटिंग राइट उनके पास होते हैं. OCI कार्ड होल्डर कैन ड्राइवर लाइसेंस, यस पैन कार्ड भी वो ले सकते हैं, नोट ऑन द देन OCI कार्ड होल्डर कैन नो, ये गलत है. ओके जो यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो थोड़ा सा इसके बारे में नज़र डालते हैं. OCI की कैटेगरी जो है 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड किस में अमेंडमेंट करते हैं? सिटीजन एक्ट ऑफ 1955 में अमेंडमेंट की गई थी. मिनिस्ट्री ऑफ MHA या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफाइन करते हैं OCI एज अ पर्सन हु सिटीजन ऑफ इंडिया और उन जो 26 जनवरी 1950 डेट फिक्स की गई है उससे पहले या फिर किसी ग्रैंड चिल्ड्रन ने हमारी कंट्री में बोर्न हुआ हो तो उसको ये चीज़ मिल सकती है हमारी कंट्री के. तो उससे फ़ायदा क्या है? OCI कार्ड कैन एक्सट्रा इंडियन मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, मल्टीपर्पज़ वीज़ा वो लगवा के आ सकते हैं, फ्री में आ सकते हैं. कहने का मतलब ये है. एंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रजिस्टरिंग विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे रजिस्टर करने की भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इफ़ एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड इन OCI फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए. एंड ऑल इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट OCI कार्ड होल्डर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं विद स्पेशल माइग्रेशन काउंटर ऑल्सो. OCI मतलब क्या कि उनको फिर ज़्यादा लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है.
ओसीआई कार्ड होल्डर जो है ओपन स्पेशल बैंक अकाउंट इन इंडिया ऑल्सो, दे कैन बाय नॉन फार्म प्रॉपर्टी, वो बाय कर सकते हैं, फार्म एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एंड एक्सरसाइज ओनरशिप राइट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द ड्राइवर लाइसेंस एंड पैन कार्ड ऑल्सो, राइट। तो अब उसकी लिमिटेशन देख ले रहे हैं। ओसीआई कार्ड होल्डर की जब हम बात करते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, कैन नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे अपनी पोजीशन को ये होल्ड नहीं कर सकते हैं, और वो कोई भी परचेज नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चरल फार्म लैंड को। दे कैन नॉट रन फॉर अ पब्लिक ऑफिस ईदर, ये पब्लिक ऑफिस को भी रन नहीं कर सकते ईदर दे, नोर कैन दे ट्रैवल टू रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे हमारा इनर परमिट लाइन होता है जिसमें सिटीजनशिप की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ये जो है परमिशन के साथ ही वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। विदाउट परमिशन दे कुड नॉट गो, और द रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओके, नॉर्थ अमेरिका को हम देखने जा रहे थे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ के माउंटेन जो यहाँ पे है, डेट इज़ द बोरक रेंज, ब्रूक्स रेंज पता होना चाहिए, अलास्का रेंज यहाँ पे है, हेयर लाइज द मैकेंजिया रेंज, देन है बहुत बड़े से रॉकी माउंटेन, एंड हेयर लाइज द प्लांचेन माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेट इज़ द लोरेंशियन प्लेट्यू पता होना चाहिए। और वट यू आई वांटेड हेयर टू सी इज, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। ओके, फिलहाल आज इसी से काम चला लेते हैं, अगली बार अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। देन है ग्रेट बेसिन, क्लोराइडल प्लेट्यू, एल्डवर्ड प्लेट्यू, तो ये हो गया आपकी जितने भी प्लेट्यू रेंज थी। हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बेसिकली अमेरिका पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो आसपास की जो सीज है डेट इज़ द लेब्राडोर सी, डेट इज़ द डेविस स्टेट को आपको पता होना चाहिए कनाडा से, एंड ये जो है कनाडा के बीच में है, और ये 60 डिग्री नॉर्थ के अबव है डेविस स्टेट, राइट। एंड हेयर लाइक द बैफिन बे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे वेव्स वगैरह आती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है यहाँ पे एनर्जी को कन्वर्ट करने का इनटू द मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। देन है ओशी क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, यहाँ पे जो कनाडा के वो लाई कर रहे हैं, ये अलास्का का यूएस का ये पार्ट है, पता होना चाहिए। हेयर लाइक द हडसन बे, एंड यूएसए की अगर हम बात करते हैं 44.5 की बात करते हैं तो ये इसको काटते हैं, एंड जो बॉर्डर का काम करते हैं यहाँ पे ग्रेट लेक आपको दिख रहे होंगे। ओके, डेट इज़ नॉट सीन यार। ओके, नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट फिर था कि हम यहाँ पे कौन कौन सी हवाएं चलती है, तो चिनूक याद रखना, ये जो है ठंड में चलती है, थोड़ी गर्म हवा होती है, एंड ये पिघला देती है उस बर्फ़ को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इट इज़ अ गुड एयर फॉर द नॉर्थ अमेरिका। देन है नर्दर, देन है नोर्टे, देन है ब्लिज़ार्ड याद रखना, तो ये नॉर्थ अमेरिका की। वैसे भी आप साउथ अमेरिका की भी देख लीजिए, ये पेम्पारा है, ये बर्ग है, यहाँ पे सदरली है, देन ब्रिक फील्डर है इन ऑस्ट्रेलिया पार्ट, देन है काराबुरान डेट इज़ इन द मंगोलिया पार्ट, देन बुरान ऑल्सो, एंड हेलम मैंने अभी आपको दिखाया भी था नॉर्वे के केस में, देन है बोरा, देन है इटैशियंस, फोन, लिवेंट, मिस्ट्रल, हेलम, सिरक्को, खामसीन, हरमट्टान बोलते हैं इसको, हैबूब, नॉन डायरेक्शन रिले, एंड बर्ग ना साउथ अफ्रीका। बट बेसिकली आपको याद पता है क्या होना चाहिए, चिनूक, नर्दर, नोर्टे एंड नोर ब्लिज़ार्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट था कि आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पे पड़ता है, किस विंड्स के अंडर पड़ता है, तो बेसिकली 44.5 डिग्री की बात की जा रही है, तो आई कुड नॉट सी प्रॉपरली, एनीवे ये 30 डिग्री से ऊपर के तो वेस्टर्लीज के वो अंडर आता है, या फिर पोलर सेल, मिड लैटिट्यूड सेल को हम फेरल सेल के नाम से भी जानते हैं, फेरल सेल, और ये ITCZ है, बिल्कुल पैरेलल है हमारे इक्वेटर के। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द ओके, यहाँ पे कौन कौन सी कोल्ड वेव, ओशन वेव चलती है, तो कोल्ड की पहले बात कर ले तो कैलिफोर्निया कोल्ड है, एंड हेयर लेब्राडोर कोल्ड है, एंड हॉट की बात करें, वार्म की बात करें तो नॉर्थ इक्वेटोरियल डेट कम्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, ईस्ट से वेस्ट, एंड साउथ इक्वेटोरियल इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज ITCZ इज वी कैन सी डेट द इन्फ्लुएंस में रहते हैं ज़्यादातर जो ईस्टर्लीज होती है, ट्रेड विंड भी जिसको कहा जाता है। तो नॉर्थ पैसिफिक जो है इसकी वार्म विंड है, नॉर्थ पैसिफिक। अलास्का आई थिंक फ़िलहाल तो कोल्ड नहीं लग रहा है, हॉट लग रहा है, हॉट है, अलास्का हॉट है, एंड बस इतना ही पता होना चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत और आगे पीछे का देख ले, बट इट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया एंड लेब्राडोर, राइट। तो वो एक का हम देख ले रहे हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ द नॉर्वेजियन सी, अभी हमने डिस्कस किया, डेट इज़ द नॉर्थ में वार्म ओशन करंट है, एंड ये अपोजिट है ग्रीनलैंड ये जो है एक कोल्ड वाटर है, देन कैरी करंट, ओके, देन है ओयाशु करंट, एंड हेयर लाइक एक ही चीज़ याद करते हैं,
वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द कोल्ड वेव करंट। देन पेरू है, देन ब्राज़ील है, नहीं ब्राज़ील नहीं है, ब्राज़ील जो है गर्म है। बेंगुला है, बेंगुला के साथ साथ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, एंड देन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द कोल्ड ओशियन वेव करंट। ओके, ये और थोड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। रॉकी माउंटेन है, हडसन बे है, आर्टिक सर्कल है, गल्फ ऑफ अलास्का है, एंड अपलांचे माउंटेन है, मिसिसिपी रिवर है, एंड रॉकी माउंटेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हडसन बे। इंडिया की कंपेरेटिवली डेक्कन प्लेट्यू, गंगा, ग्रेट हिमालयन एंड प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, गोबी डेजर्ट, ये आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया पार्ट। एनीवे, मैं कल इसको बहुत अच्छी तरीके से इनकी फ़ोटो लूँगी एंड देन आई शो यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। ओके, द कारा सी जो है पार्ट आर्टिक सर्कल का, जो नॉर्थ साइबेरिया का पार्ट है, ये सेपरेटेड फ्रॉम बेरेंट सी टू द वेस्ट बाय द कारा सी। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की जब हम बात करते हैं दोनों की दोनों सही है, तो लेट अस सी, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ओके, देखो कारा सी यहाँ पे है, बेरेंट सी यहाँ पे है, एंड लेप्टव सी यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कारा सी, बेरेंट सी एंड व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन। ओके, कारा सी जो है पार्ट आर्टिक ओशन का, आर्टिक नॉर्थ ओशन का ऑफ साइबेरिया। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बेरेंट सी टू द वेस्ट बाय द कारा सी एंड नोवा जेलमे, एंड द लेप्टव सी टू द ईस्ट बाय द सरनिया जेलमे आर्किपेलागो। तो यस, ये सही है, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। तो बेरेंट सी, कारा सी एंड लेप्टव सी, एंड बिल्कुल सामने पड़ता है ये हमारे इंडिया के, जब हम इसको फिजिकल मैप में देखते हैं तो। ओके, इसी के साथ हम यहाँ पे साइन करते हैं। देन सलबार्ड नॉर्वे में जो है हमारा एक, वहाँ पे आर्टिक को स्टडी करने के लिए एक सेंटर भी है। आई थिंक भारतीय नाम है उसका, बट मैं भूल चुकी हूँ, बट डोंट रिलाई ऑन दैट नेम।